सेंसेक्स में 1979 1979 में शुरुआत हुई थी 100 के बेस पर। हालांकि शुरुआत तो लेट हुई थी, लेकिन बेस 1979 को मानकर 100 का बेस मानकर सेंसेक्स की शुरुआत की थी। यानी कि जो भी सेंसेक्स में उस वक्त शेयर लिए गए थे 1979 में उनका एक प्राइस बनाकर सेंसेक्स का लेवल माना गया था 100। ठीक है, तब से लेकर अब तक लगभग 43 साल हो चुके हैं। 43 साल में सोना और सेंसेक्स इन दोनों ने किस तरह की रिटर्न दिए। 1979 में सोने का दाम था 937 रुपए प्रति 10 ग्राम, तो 1000 मान लेते हैं, चलिए 937 हजार मान लिए, और सेंसेक्स था 100। अब आइए हम आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च रखना चाहते हैं। कुछ जो डेटा आपके सामने आ रहे हैं कि 1979 में सोने का दाम क्या था, उसके बाद 80, 85, फिर 90, 95, 2000। ये 5-5 साल के लिए, मैंने कहा कितनी लंबी मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये 5-5 साल तक के लिए 2000 तक की आपके सामने डेटा आएंगे। 2000 के बाद के डेटा जो हमने लिए वो हर एक महीने के, हर एक साल के बताएं। सो मैं आपको ये डेटा एक तो पूरे ओवरऑल समझाना चाहता हूँ जी, उसके बाद मैं आपको ये डेटा समझाऊंगा 2002 से लेकर अभी 20 साल में क्या हुआ है सोने और सेंसेक्स में। तो पहले तो सबसे पहले पिछले 43 साल में जब से सेंसेक्स की शुरुआत हुई, तब से सेंसेक्स ने 43 साल में 10 बार नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। ओके, और सोने ने 8 बार नेगेटिव रिटर्न दिए। ठीक है, ठीक है। तो मतलब बीच बीच में कुछ कुछ साल ऐसे जाएंगे जहां नेगेटिव रिटर्न सोने में भी आएंगे, सेंसेक्स में भी आएंगे, तो लगभग बराबर बराबर 10 बार और 8 बार में ज्यादा फर्क नहीं है 43 साल के पीरियड में। ठीक है जी। 26 बार सेंसेक्स ने सोने से ज्यादा रिटर्न दिया है। 26 बार, हाँ। और 16 बार सोने ने सेंसेक्स से ज्यादा रिटर्न दिया है। तो इस मामले में सेंसेक्स रिटर्न ये साल दर साल के रिटर्न, ये थोड़ा सा आ जाए। अब इंटरेस्टिंग चीज है कि कितना दिया है। अगर 1989 में सोना सेंसेक्स का दाम 100 था और सोने का दाम 937, तो फिर अब तक 608 गुना हुआ है सेंसेक्स। 608 गुना। हाँ। ये पिछले साल के मतलब हाँ। 1 जनवरी 2022 के आसपास तक है। तो 600 गुना, और सोने ने 56 गुना। जी हाँ, यानी सोने से भी 10 गुना, सोने से 10 गुना ज्यादा रिटर्न सेंसेक्स ने दिया है। ओह वाओ। सोना मतलब आप देख लीजिए आज भी कितना है, 58,000 है, तो 582 गुना तो दे दिया। 608 नहीं भी सोना 580 गुना मान लिया, 600 गुना, हाँ 600 गुना दे दिया। और सोना आज 937 वाला कितना है, वो भी 60,000 है, यानी 1000 का 60,000, यानी 100 गुना। ये 100 का 60,000 हुआ है, वो 1000 का 60,000 हुआ है। सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, यस। तो ये आपके सेंसेक्स की आउट परफॉर्मेंस है। कई बार क्या होता है कि आप एक लंबे पीरियड में देखते तो आपको अलग अलग तस्वीर दिखती है। अब इस तस्वीर में एक और इंटरेस्टिंग चीज है। अब मैं आपको ले चलता हूं दीप साल 2002 और 2003 के डेटा में। ओके, हाँ 2002 और 2003 के डेटा। 2002 में सेंसेक्स था 3400 के आसपास और सोना था 5000 के आसपास। तो 2002 से आप गिनते तब तो अब भी सेंसेक्स ने रिटर्न बहुत बढ़िया दिया। हाँ। लेकिन 2003 में स्थिति बदल गई। 2003 में सेंसेक्स हो गया 5800 और सोना हो गया 5600, लगभग बराबर। और 2003 से लेकर अब तक देखेंगे 20 साल में तो सोने और सेंसेक्स के रिटर्न बराबर है, सेम है। सेम है। तो पिछले 20 साल में सेंसेक्स सोने को आउट परफॉर्म नहीं कर रहा। तो कई लोग जो ये मानकर चलते हैं कि नहीं हमेशा सेंसेक्स आउट परफॉर्म करता है या मार्केट आउट परफॉर्म करता है सोने से, वैसा भी नहीं है। राइट, पिछले 20 साल में। लेकिन इसमें एक क्रक्स है, वो क्या कि ये सेंसेक्स के रिटर्न है, आपके स्टॉक के रिटर्न, पोर्टफोलियो के रिटर्न आमतौर पर सेंसेक्स से बेहतर होते हैं। स्पेशली म्यूचुअल फंड्स वगैरह के, या आप अगर एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, खराब भी हो सकते हैं, बेहतर। सो 20 सालों में अगर आपने ढंग का पोर्टफोलियो बनाया तो तब भी आपने सोने को आउट परफॉर्म किया। लेकिन अगर आपने ढंग का पोर्टफोलियो बनाए बगैर सिर्फ सोने पे ही भरोसा रखा तब भी आपके अच्छे पैसे बने। हाँ, तो 20 साल में सोने और सेंसेक्स में बराबरी का मामला रहा है। और वो भी इसलिए कि पिछले साल भर में सोने में दाम काफी बढ़ गए, 6 महीने में राधा, तो इसलिए सोने और सेंसेक्स की परफॉर्मेंस लगभग बराबर आ गई। तो 20 साल में स्थिति बदली है। अब लेकिन बड़ा सवाल है कि आगे क्या, हमें क्या सीख लेनी है, हमें क्या सीखना है। तो 2 चीजें सीखनी। पहली चीज तो ये कि अगर आप महंगाई के बराबर रिटर्न चाहते हैं, महंगाई प्लस डॉलर में हमारे जो रुपए की कमजोरी आती है, आमतौर पर 3.5%, 3 से 4% की रेंज में आपका डॉलर हर साल मजबूत होता है ऑन एन एवरेज। तो 3.5% आपका डॉलर हो गया। और अगर आप 5% 4% के आसपास महंगाई पकड़ के चले तो आपको चाहिए 8% के आसपास के रिटर्न। 8% का रिटर्न अगर आपको
लंबे समय में चाहिए तो सोना देने की ताकत रखता है। तो आपके डॉलर को एडजस्ट करके, और ये सारे जो रिटर्न हमने निकाले हमने रुपए में निकाले। अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करके रखेंगे तो डेफिनेटली आपको सेंसेक्स से रिटर्न ज्यादा दिखेंगे, सोने के कम दिखेंगे, बहुत कम है ना। सो लेकिन ओवरऑल ये है, तो इसलिए आप अपने पोर्टफोलियो का थोड़ा हिस्सा सोने में रख सकते हैं, रख सकते हैं, रखना भी चाहिए। क्योंकि अभी जैसे कोई स्थिति, अभी जैसे अमेरिका के बैंकों के लूटने की खबर आ रही है, तो उस समय आपको सोना काम दे देता है। तो हल्का छोटा हिस्सा आपका सोने में रखा जा सकता है, और लॉन्गर पीरियड में आप जैसे जैसे देखेंगे तो आपको एक तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस सेंसेक्स की बढ़िया दिखेगी। आगे चलते हुए दूसरा एक बड़ा पॉइंट है जो सेंसेक्स या इक्विटी मार्केट के फेवर में हुई है कि आमतौर पर सोने को आप मुसीबत के तौर पर, एक करेंसी के तौर पर या एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं। अब जब आपको आगे आने वाले समय में 5, 10, 15 सालों में इकोनॉमी ज्यादा मजबूत दिख रही है, तो फिर ऐसे में सेंसेक्स और हिंदुस्तान की कंपनियां और हमारा मार्केट ज्यादा बेहतर रिटर्न देगा। इसलिए इस स्टडी के 2 बड़े आपके पूरे के पूरे निकल कर आते हैं जो बड़े परिणाम। हाँ, पहला तो ये कि छोटा पोर्शन आप सोने में रखें, जो आपके पोर्टफोलियो का 10% हो सकता है, 15% हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। उसको रखने का बढ़िया तरीका है सरकार के जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है उसमें डालिए, ताकि आपको ब्याज भी मिलता रहे और साथ ही आपकी कैपिटल भी प्रोटेक्ट होती रहे, और आपको सोने की अपसाइड भी, कैपिटल प्रोटेक्ट नहीं, माफ कीजिएगा, सोने की अपसाइड भी मिलती रहे और साथ ही साथ ब्याज भी मिले। तो सोना खरीदने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सोने का ETF ले लें या गोल्ड फिजिकल खरीद के रखें, वो नहीं। पहनने के लिए ज्वेलरी के हिसाब से लेना है तो एक अलग बात है कि आपकी ज्वेलरी भी होगी, सोना भी हो गया, दो इन्वेस्टमेंट भी हो गया और ज्वेलरी भी हो गई, वो एक अलग चीज है। अदरवाइज आप प्योरली सोने को निवेश के तौर पर देख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड बॉन्ड आपको खरीदना, सरकार के गोल्ड बॉन्ड खरीद के रख लेने ताकि आपको रिटर्न अच्छा मिले। और दूसरा ये, आने वाले समय में अर्थव्यवस्था की और भारतीय बाजारों की मजबूती को देखते हुए सेंसेक्स सोने को आउट परफॉर्म करेगा। और चाहे तो इस पर हम एक पोल करवा